जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक को है। सभी राजनीतिक पार्टी ने मन बना लिया है और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम मुलाकात कराएंगे जो 1985 से लेकर आज तक किसी भी चुनाव को नहीं हारे, लगातार जीतते आ रहे प्रबोध मीन जी। सर, स्वागत है आपका। जी जी जी, धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रबोध मीन जी हैं जो कि लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव तो देखने का विषय, देखने का अपना अपना दर्जा है। ये प्रजातंत्र की बहुत खूबसूरती है कि हर 5 साल में अपना जनप्रतिनिधि चुनने का जनता को अवसर मिलता है और क्षेत्र का विकास के लिए या आने सरकार चलाने के लिए, अपनी योजनाओं को लगाने के लिए और लोगों को सुविधाएं देने, उनकी उन्नति प्रगति के लिए लोग विधायक चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। तो ये लोगों के लिए अवसर है और राजनीतिक दलों के लिए भी अवसर है ये अपने भविष्य को बनाने के लिए। नहीं, आज तक आपने कई पंचायत चुनाव लड़े, उसके बाद जिला पंचायत के लड़े, लेकिन विधायक का चुनाव मुझे लगता है सर पहली बार आपको टिकट मिला। ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और उस योग्य मुझे समझा कि एक प्रतिनिधित्व लुंड्रा विधानसभा के लिए मिले, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद भी दूंगा। तो ये अवसर है, बड़ा चुनाव है। महापौर के रूप में भी मैंने चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव एक बड़ा था और शहर में भी 1.5 लाख की जनता ने वोट किया, सब चीज किया और अवसर दिया था। और ये भी उससे बड़ा चुनाव है, बड़ा क्षेत्र है और बहुत फैला हुआ क्षेत्र है और ये ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है जिसमें काम करने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा तो जनता तय करेगी, लेकिन पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो ये अपन उम्मीद में और लोगों के प्यार और भरोसे में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी, प्यार भरोसे की बात एक रही और दूसरी बात रही कि क्या लगता है इस बार हारना तय है लुंड्रा वर्तमान विधायक प्रीतम राम जी का? क्योंकि आप 1985 से, जैसा मैं देखते आया हूं कि आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, तो कितने दम सम के साथ इस बार लुंड्रा विधानसभा में देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतेगी। लगातार 3 बार से कांग्रेस के लोग विधानसभा में वहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं और हर बार अलग अलग लोगों को बदल बदल के यहाँ प्रत्याशी बनाए। पहली बार है कि जो पिछला जो प्रत्याशी था डॉक्टर प्रीतम राम, जो 5 साल विधायक थे, उनको दोबारा यहाँ फिर से टिकट दिए हैं और वो 5 वर्षों में उनकी जो सफलता असफलता है वो जनता देख रही है। उनके कामों को जनता देखी है और वो कितना काम किए वो देख रही है जनता। और वो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं कि 5 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी और 5 वर्ष जो लगातार निष्क्रिय रहे, क्षेत्र में दौरा तक नहीं हुआ, एक भी काम लोगों के विकास का काम नहीं हुआ, तो लोगों में जो निराशा है वो आशा में मेरे प्रति बदलेगी। और ये लोगों का रुझान और लोगों का आश्वासन जो है, इतने दिनों तक के विधानसभा चुनाव के प्रयास में हम जो क्षेत्र क्षेत्र तक भ्रमण किए हैं, तो लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का आश्वासन मिल रहा है और इस बार मुझे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का लोगों ने मन बनाया है। बहुत अच्छी बात है और मैं शुभकामनाएं तो नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन मैं बोलूंगा प्रयास आपका बहुत ही शुरू से अच्छा रहा है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूंगा, युवाओं, जो आज युवा जो बेरोजगार हैं, जिनको हमारे प्रदेश के बोला जाए मुखिया, जो कई युवाओं के साथ आज छलावा हुआ है, जिनको बोला जाए बेरोजगारी भत्ता बोल के, जो बेरोजगारी भत्ता आज कई लोगों तक को नहीं मिल पाया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से केवल युवाओं का विषय नहीं है, बहुत सारे विषयों को पिछले बार चूंकि 15 सालों से कांग्रेस सरकार पे नहीं आ पाई थी, इसलिए अनाप शनाप की घोषणा पत्र बना के इन्होंने जारी किया कि ये किन प्रकार हम चुनाव जीते। उसमें बहुत सारे लोक लुभावन उनके वादे थे और आज जरूर ये कहते हैं कि हमने सारे वादों को पूरा किया, लेकिन इनके टीएस सिंह जो है उप मुख्यमंत्री, वो तक कह चुके हैं कि पूरे वादे पूरा नहीं हुए हैं। बहुत सारे, आपने कहा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, वास्तव में नहीं मिला। महिलाओं का समूह का कर्जा माफी की बात थी, वो नहीं मिला। लोगों को जो वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन बढ़ाने की बात थी, 1000 देने की बात थी, वो नहीं मिला। बिजली बिल हाफ करने की बातें कहे थे, आज दुगना तिगना बिजली बिल आ रहा है। वो जनता के सामने वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और जो सोच के लोगों ने इनको वोट दिया था कि कम से कम कांग्रेस की एक बार अवसर दे देते हैं, 15 वर्ष भाजपा चलाई, लेकिन ये 5 वर्षों में जनता ऊब गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया
और विकास के एक काम नहीं हो पाए। सरपंच वगैरह ग्राम पंचायत के लोग तक, सरपंच तक परेशान हैं कि उनको जो जिम्मेदारी मिली है वो शासन से पैसा नहीं मिल पा रहा है। कुछ पैसे मिल भी रहे हैं 15वां वित्त का, सब चीज का, तो वो गोठान एक खोले हैं, उस पर जबरदस्ती पैसे डाले जा रहे हैं। युवा मितान क्लब ये लोग बना के चला रहे हैं, 25-25 हजार युवाओं को दे रहे हैं। तो कांग्रेस के ही युवा 2-3-4 युवा जो हैं वो उसको पैसे को खा रहे हैं और लोगों को पता तक नहीं है। लोगों के लिए कोई विकास का काम, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे फुटबॉल मैदान बनाने के लिए, फुटबॉल का सामान देने के लिए, ड्रेस देने के लिए, अन्य चीजों में, जो कबड्डी हो चाहे बालिकाएं हैं जिस खेलों में रुचि रखते हैं उनको प्रमोट करने के लिए वो राशि है इसको, लेकिन वो बंदर बांट करके वो कांग्रेसी अपने कार्यकर्ता बनाने में लगाए हुए हैं। और आज वो उसी भरोसे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि यही कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए हैं। ये रही आपकी सरकार की, कांग्रेस सरकार की विफलताएं। लेकिन आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे युवाओं के लिए, ये बताएं। देखिए, जो समग्र विकास करेंगे युवाओं के लिए तो बहुत अवसर है। जी। आज ये कह के ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए। और नौकरियां तो क्या है कि लोगों को संभव नहीं है कि सबको शासकीय नौकरी मिले, लेकिन जितने लोगों के भी नौकरी के लिए पात्र होते हैं, जितनी 1 लाख नौकरियों की तो गारंटी हमारे मोदी जी ने अपने दी है कि 5 साल में हम 1 लाख लोगों को और नौकरियों पे रखेंगे। तो 1 लाख लोग तो नौकरी पे आएंगे ही, और निष्पक्षता के साथ आएंगे। ये नहीं कि कांग्रेस के समय पीएससी में जो घोटाले हुए, एक ही परिवार के लोगों को वो रख दिया गया, बाकी लोगों को जो योग्य लोग थे उनको किनारे कर दिया गया। हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए नौकरियों के साथ साथ व्यवसाय करने के लिए, उनके रोजगार बढ़ाने के लिए 10-10 लाख रुपए तक बिना ब्याज के राशि देने का प्रावधान किया है और 50% उसमें छूट रहेगी। तो ये युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में भी जोड़ने का प्रयास है और 1 लाख नौकरियां देके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है। तो ये प्रयास हमारी होगी। और व्यक्तिगत रूप से खेल के क्षेत्रों में है, बाकी क्षेत्रों में है। आज पूरे पंचायतों में लोग मांग करते हैं, मैदान ठीक नहीं है, ग्राउंड बनाने का विषय है। फुटबॉल के क्षेत्र में, वो कबड्डी के क्षेत्र में, जो भी बालिकाएं आज आगे बढ़ना चाहती है खेल कूद में, उनके लिए जो सुविधाएं देना है वो तमाम सुविधाओं की व्यवस्था हम करेंगे। ये ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं, जी। क्या विधायक बनने के बाद कहीं आप भी तो मुकर नहीं जाएंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं। मुकरने वाले तो कांग्रेस के लोग हैं जो केवल नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आश्वासन देते हैं, काम कुछ नहीं करते। लुंड्रा विधानसभा में भी डॉक्टर प्रीतम राम ने बहुत नारे लिखवाए कि विकास का नाम प्रीतम राम। तो वास्तव में प्रीतम राम का तो बहुत विकास हुआ, लेकिन क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। एक खेल मैदान नहीं बना, एक सड़कें नहीं बनी। आज एक गांव से दूसरे गांव तक सड़कों क्यों बोल रहे हैं? सड़क तो अभी मैं देख रहा हूँ बन रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही में 2 महीना पहले गया हुआ था तो डामर पे डामर चढ़ाया जा रहा था। जो मुख्य मार्ग है धौरपुर, ये अंबिकापुर से जो धौरपुर जाता है, तो वहाँ पे काम तो चल रही थी। कैसे आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बोलने का विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो धौरपुर, रघुनाथपुर से लेके जो अब धौरपुर तक का लुंड्रा होते हुए मार्ग है, वो मार्ग तो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना का उन्नयन हुआ, केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। राज्य सरकार तो उसमें कुछ नहीं दी। एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने एयरपोर्ट का उड़ान योजना में राशि दी। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो सड़कें बनी थी पीडब्ल्यूडी की, उस सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। इसके अलावा आप बता दें कौन सी सड़क बन रही है? प्रधानमंत्री सड़क योजना का जितना पैच रिपेयरिंग काम हो रहा है तो राष्ट्रीय नीति है, मतलब केंद्र का राशि आता है जिसके लिए काम होता है। और अपने विधायक प्रीतम राम और राज्य की सरकार ने क्या किया? आज आप कह दें, मैं उदाहरण के लिए कहूंगा, आज 15 साल में इनकी सरकार रही, विधायक रहे 15 साल कांग्रेस के लोग लुंड्रा विधानसभा में। आप यहाँ से उदारी से लेके कोरिमा से आपको सोनपुर एक मार्ग आता है जो कम से कम 10-12 गांव को प्रभावित करता है। वो सड़क आज तक नहीं बना पाए। 3 बार नारियल फोड़े, अगरबत्ती जलाए, आज बनेगा आज बनेगा, जनता को बेवकूफ बनाए। हमारा कोरिमा से लेके हमारा मलगावा तक का सड़क जिसमें इतना बड़ा आवागमन है, आज तक नहीं बना। आप एक गांव से, दोरना से लेके आप आगे चले जाइए, बीच एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी जो है, आज एक भी सड़क कच्चे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना तो भाजपा ने पहुंचा दी, लेकिन जो अन्य गांव को एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का सड़क था, वो सड़क नहीं बनी, पुलिया नहीं बना। ये स्थिति पड़ी हुई है, लोग चलना दूभर हो गया है। कई ऐसे मोहल्ले पारे टोले हैं जहाँ सड़कें नहीं है, लोग पैदल जागते हैं। घटोन जैसा गांव है, बेंदो पानी जैसा गांव है,
और इतने रघुपुर जैसा कितने बड़े बड़े गांव हैं क्षेत्र में हमारा, वहां एक भी सड़क आज तक नहीं हुआ। और मैं जनपद पंचायत लुंड्रा के अंतर्गत आने वाले कई ऐसे ग्राम हैं जो आज बोला जाए रेवेन्यू विभाग से काफी प्रताड़ित है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से प्रताड़ित है राजस्व के लोग। जो पहले देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। पहले कोई विषय में किसी की मृत्यु हो जाती थी परिवार के मुखिया का, तो उसकी जमीन का फौती उतरता था जी। और भाजपा के समय में वो ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में उसको पारित कर दिया जाता था, उसकी फौती वंशावली बना के, और पटवारी उसके आधार पे उसको फौती उतारता था। लेकिन आज उस कानून को खत्म करके ये नया बना दिए कि तहसीलदार फौती उतारेगा और पटवारी उसकी रिपोर्ट देगा। आज बिना पैसे के पटवारी कोई काम नहीं कर रहा है, तहसीलदार बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। तो एक फौती उतारने तक का सामान्य काम को 20-25 हजार के बिना वो करते नहीं है। एक नक्शा लेने चले जाएं तो उसके लिए पैसा लगता है। तहसील में आप कोई प्रकरण दर्ज है जमीन का तो 5 साल 6 साल पेशी चल रहा है। छोटे छोटे मामले में लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये राजस्व के मामला में तो बहुत ही भ्रष्टाचार है। हम मान सकते हैं आप विधायक बनेंगे तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सही दिशा दिखाएंगे या उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो अन्याय करेगा उसके साथ हम न्याय नहीं करने वाले हैं, हम भी उसके साथ कठोर रहेंगे। और जो लोगों को छलेगा हम उसको छलेंगे। और ऐसा कोई अधिकारी कर्मचारी वहां नहीं रहेगा जो जनता के साथ अन्याय करेगा। हम न्याय के लिए जनता के साथ खड़े हैं। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी उसमें गड़बड़ी करता है और संलिप्तता उसके साथ होती है तो उसके साथ भी उसी तरह की कार्रवाई हम करेंगे। आखिरी में लुंड्रा विधानसभा के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको किन वादों के साथ वो लाना चाहेंगे और या क्या संदेश देना चाहेंगे अपने लुंड्रा वासियों को? देखिए, मैं लुंड्रा की हमारी प्यारी जनता को एक कहना चाहूंगा, अवसर हमेशा नहीं आते। हम सब लोग विधायक चुनते हैं अपने भविष्य के लिए और उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारा भविष्य बनाए, गांव का भविष्य बनाए, विकास पहुंचाए, लोगों को राहत दे, उनकी जरूरतों को पूरा करे। और मैं यदि विधायक बनता हूं, यदि जनता अवसर देती है तो मैं लुंड्रा की जनता से ये वादा करना चाहूंगा कि मैंने जो भी आप सबके बीच में जरूरत की चीजें हैं, सड़कों का निर्माण करना है, पुलियों का निर्माण करना है, हमारे सब्जी विक्रेताएं हैं उनके लिए वहां मंडी की स्थापना करना है, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना है, गन्ना खरीदने के लिए वहां की गन्ना खरीदी केंद्र बनाना है। और हमारी जो सरकार का जो घोषणाएं हैं, हर 3 पंचायत के बीच में हमारा धान खरीदी केंद्र होगा। और जो भी योजनाएं हमारे युवाओं के लिए व्यवसाय का काम है, 10-10 लाख रुपए का उनको प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का काम होगा। ये सारे चीजों पे, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, बच्चों के खेल मैदान का विषय है, उनके निर्माण का काम है, पेयजल की व्यवस्था करने का काम है। जो आज कई जगहों पे पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले तक सड़क नहीं बनी है, पारा टोले तक जाने का साधन नहीं है लोगों के पास। अंबिकापुर से बगल में कल था, एक रजपुरी गांव है, परसा गांव है, भकुरा गांव है, वहां के पारे टोलों तक आज तक कच्ची सड़कें, अंबिकापुर से इतना नजदीक लगा हुआ है। इसके बावजूद वहां आज तक विकास 5 वर्षों में ये कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। 15 वर्षों तक कांग्रेस के विधायक रहे, कभी विधानसभा में इनकी जरूरतों को नहीं पहुंचाए, कभी मुख्यमंत्री तक से बात नहीं रखे, कभी बजट में इन योजनाओं को नहीं जोड़े। तो चूंकि मैं इतने दिनों तक राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूं, 10 वर्ष तक मैंने अंबिकापुर शहर को चलाया है, यहाँ का विकास मैंने किया है और उस पर मुझे संतोष होता है कि आज अंबिकापुर शहर का विकास अपने पैसे से मैंने नहीं किया, शासन से ही पैसे लाके मैंने किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरपूर पैसा मिला, तब मैंने इसका विकास किया। और हमारी भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं लुंड्रा वासियों से ये वादा करता हूं कि आपके क्षेत्र का, लुंड्रा विधानसभा का भी समग्र विकास करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं यही कहना चाहूंगा और एक निवेदन के साथ मैं लुंड्रा की जनता को अपने आने वाले भविष्य के लिए एक बार मुझे भी काम करने का अवसर देंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ लुंड्रा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी थे और ये ऑन कैमरा ये वादा कर रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा और नहीं करूंगा तो जनता आगे जवाब देगी आने वाली 5 सालों में। और मैं एक अहम सवाल पे और जाना चाहूंगा, जैसे कि आज नहीं 2 दिन पूर्व ही महादेव सट्टा ऐप है जिसके मालिक के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा था कि भूपेश बघेल से या उनके करीबियों से मेरे बहुत संबंध है,
और आज मोदी जी भी इस बात को खुलासा किए हैं, तो इस विषय को कितना सच्चाई देख रहे हैं आप? नहीं, जो सच्चाई है, जनता के सामने इतने करोड़ों रुपए आज मिले हैं, जी। तो वो नकार तो नहीं सकते उसको ना। और जो चलाने वाले लोग हैं वो स्वयं बोल रहे हैं कि इसमें किसकी संलिप्तता है। भूपेश बघेल की, उसके कांग्रेस के लोगों की, उसके करीबियों की संलिप्तता है, वो स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं। और यहाँ युवाओं को इस ऐप के माध्यम से गलत रास्ते पर, गलत क्षेत्र पे डालने का काम ये मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री निवास से हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे तो इन सारे लोगों को जो आज इस माध्यम से, सरकार की एजेंसियों के माध्यम से जो खुलासा हुआ है, इन पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लगातार इसी तरह के जनहित के वीडियो और अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा ठीक दूसरे विधानसभा प्रत्याशी का चेहरा, और मैं चाहूंगा कि ऐसे वीडियो में अपना कमेंट करके अपना राय बताएं कि क्या वास्तव में इनको जिताना चाहिए या नहीं जिताना चाहिए, या कितना समर्थन इनको मिलना चाहिए इनके वादे के हिसाब से। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे जिन्हें भी वोट दें, लेकिन अपनी मत का प्रयोग करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।